और अब तो राजस्थान की जो सिलेक्शन रेट है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आज के टाइम में। अगर आप यूपीएससी की तरफ आपका मन है ना तैयारी करने का, तो आप 7 से 8 महीने एसएससी को सीरियसली दे दीजिए। शुरुआत में सर मेरी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब क्लास में बहुत पीछे पीछे चल जाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं मिलाने जा रहा हूँ भगवान से, आपको ईश्वर से मिलाने जा रहा हूँ। एक बच्चा है जिसका नाम है ईश्वर सिंह। ये बच्चा है राजस्थान बहरोड से, और इस बच्चे ने 2023 एसएससी सीजीएल में इस बार सरकारी नौकरी ली है और इसकी रैंक है 87। और किस पोस्ट पे हुआ बेटा? जीएसटी इंस्पेक्टर पे इसकी जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज जानते हैं इस बच्चे की पूरी जर्नी। और इन वीडियोस का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि पता नहीं किस मोमेंट पर किस बच्चे की कौन सी बात आपको इतनी दिल को छू जाए कि आप अपनी जर्नी में खड़े हों दोबारा से पूरी ताकत के साथ, और अपने आखिरी सपने यानी सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उस तक आप पहुंच पाएं। तो ये वीडियोस केवल इसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मिलवाता हूँ एक नए बच्चे से जिसका नाम है ईश्वर सिंह। बेटा अब पूरी डिटेल बता तू इन बच्चों को, अपनी कहाँ का रहने वाला है, मम्मी पापा क्या करते हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर मैं बहरोड राजस्थान से रहने वाला हूँ और पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है। स्कूलिंग 12th तक मैंने बहरोड से की थी। प्राइवेट स्कूल? सरकारी? प्राइवेट से। अच्छा। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। अच्छा, डीयू से, गुड। फिर उसके बाद मैंने कोरोना था लास्ट में, तो फिर मैंने ऑनलाइन इसी की तैयारी करने लग गया सीजीएल। तो तेरे को सबसे पहले एसएससी के बारे में किसने बताया? मतलब कैसे पता चला कि एसएससी कोई नौकरी है वहाँ से? मैं फाइनल में था जब मैं ऑप्शन देख रहा था क्या करना चाहिए आगे। अच्छा, गूगल पे सर्च कर रहा था? यूट्यूब वगैरह इस पे देख रहा था, तो उससे पहले एसएससी का इतना नहीं पता था? इतना नहीं पता था उससे पहले। तो वहीं से तूने पूरा सर्च वगैरह करके देखा कि किस पोस्ट पे जाया जा सकता है, क्या क्या सिलेबस होता है? क्या होता है। इससे पहले तेरे आस पड़ोस गाँव देहात में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ? अभी पिछले साल तो हुआ था, पिछले 2 मतलब पिछले 2-3 साल में तो हो रहे हैं, बच्चे बहुत आ रहे हैं ना? उससे पहले नहीं था। और अब तो राजस्थान की जो सिलेक्शन रेट है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आज के टाइम में। ना केवल एसएससी बल्कि यूपीएससी में भी राजस्थान के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जो समाज का एजुकेशन के प्रति बढ़ावा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें, है ना? ऑनलाइन भी अब ऑनलाइन भी एक कारण है, बिल्कुल। अच्छा, तो जब तूने गूगल सर्च किया या यूट्यूब सर्च किया तो तूने ये सर्च किया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जो मैं पढ़ा हूँ इस पे अवेलेबल है, या सीधा एसएससी को सर्च किया? मैं बेसिकली उस माइंडसेट को समझना चाहता हूँ ताकि हम भी उस चीज को और अच्छे से बच्चों तक पहुंचा सकें। सारे ऑप्शन देख रहे, जैसे एमएससी कर सकता हूँ, अगर एमएससी करूंगा तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन होगा? गुड। और उसके अलावा और गवर्नमेंट जॉब क्या कर सकते हो? स्टेट की गवर्नमेंट की करनी चाहिए, फिर सेंट्रल करनी चाहिए। गुड। स्टेट में थोड़ा लेट सेट चलता है काम, तो लेट सेट चलता है, तो इसमें थोड़ा रेगुलरिटी रहती है, तो मैंने इसी के टाइम। और राजस्थान में तो और भी बुरा हालात है। हाँ। तो फिर तूने यूपीएससी का नहीं सोचा? सर शुरू में तो वही सोचा था, पर फिर उसमें ये था कि टाइम भी ज़्यादा लग जाए, उसमें श्योरिटी ज़्यादा नहीं है। इसमें ये था सीजीएल में कि टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए पर हो जाएगा इसमें लास्ट तक। और ये बहुत जेन्युइन चीज़ है, और ये मैं सारे बच्चों को ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी की तरफ आपका मन है ना तैयारी करने का, तो आप 7 से 8 महीने एसएससी को सीरियसली दे दीजिए। उस 7 से 8 महीने की तैयारी अगर आप तरीके से कर लेंगे ना एसएससी की, तो आपकी एसएससी की बढ़िया नौकरी पक्की हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा भी कम भी ध्यान देंगे, कम भी टाइम देंगे एसएससी को, तब भी चलेगा। लेकिन एक बार 6 से 8 महीने की तैयारी सीरियसली कर लीजिए, उसके बाद आप लगातार यूपीएससी करते रहिए, बहुत जल्दी से नौकरी होगी। और अभी तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो एसएससी इकलौता ऐसा बोर्ड है जो 8 से 9 महीने में सिलेक्शन दे रहा है, इस बार है ना? तो बहुत फास्ट रिजल्ट देने लग रहा है। तो इससे बेहतरीन इस समय कोई बोर्ड नहीं है। तो फिर तूने यूपीएससी इसी वजह से छोड़ दी कि लंबा टाइम होगा और सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं है, बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अच्छा, ये सीडीएस वगैरह की तरफ नहीं ध्यान दिया? मैंने इस तरफ नहीं दिया, फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया कभी? फॉर्म भी नहीं दिया। गुड। तो एसएससी की तरफ जब सोचा तो फिर पहले यूट्यूब पे कुछ बेसिक पढ़ा या सीधा कोचिंग देखी, कैसे क्या? सिलेबस देखा था पहले सिलेबस देखा था, और फिर उससे रिलेटेड फिर देखा किससे पढ़ूं, टीचर। फिर यूट्यूब पर डालता था तो टॉपिक डाले जैसे तो, हाँ, तो आपकी परसेंटेज की थी वीडियो, बहुत पुरानी है, उस पर भी बहुत है, तो मैंने वो देखा था पूरा टॉपिक। अच्छा, उससे पढ़ा था। फिर उसके बाद बस जच गया था काम, फिर मैंने। अच्छा, समझ में आ गया था परसेंटेज पूरा? फिर उस टाइम ऑनलाइन चला नहीं था, जब मैंने देखा था ना,
फिर मैं उधर भी गया था प्रूडेंस वगैरह देखने। और फिर मेरी कॉलेज भी रहती है तो मैं सब फिर सैटरडे संडे के देख लेता हूँ। होता है सैटरडे संडे का आपका था नहीं वहाँ पे नहीं था उस समय। तो फिर लिया ही नहीं कहीं भी, फिर मैं अपना घर बैठ गया। फिर कोरोना था ना, हाँ, उस समय फिर आपके ऑनलाइन आए थे, फिर मैंने वहीं से की थी। अच्छा, तो उसी समय तूने यूट्यूब से मुझे फॉलो कर लिया होगा? यूट्यूब से देखे थे मैं। हाँ, वहीं से फॉलो कर लिया। तो 2020 का मेरा जो पहला बैच है उसमें था या उसके बाद था? सबसे पहले वाला। सबसे पहले वाले बैच में। अच्छा, उसकी जर्नी मुझे बता कि जब तूने ऑनलाइन उसको पढ़ा तो कितने महीने में खत्म कर दिया था? क्या लगातार उसको पढ़ पा रहा था या बीच में ब्रेक आ रहे थे उसके? शुरुआत में सर मेरी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। नहीं थी, मतलब क्लास में बहुत पीछे पीछे चल जाती थी, बैकलॉग तैयार हो जाता था। बैकलॉग ज्यादा हो जाता जब उस कारण पहले नहीं हुआ। अच्छा। अटेम्प्ट में हाँ, फिर भी मैंने धीरे धीरे करके कर ही ली थी लास्ट तक सारी, ज्यादातर वीडियो धीरे धीरे करता धीरे चला। धीरे सारी कर ली थी, कोर्स मैंने पूरा कर लिया था। बस एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं देखा। अच्छा, अगर मैं इस बात से तुझसे पूछूं कि ये मेरे लिए और कैरियर लैब के लिए है ये सवाल कि ये बहुत सारे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैथ की क्लास ले रहे हैं तो रेगुलर नहीं कर पाते, थोड़े टाइम में वो बैकलॉग तैयार हो जाता है। तो उसमें हमें ऐसा कौन सा सुधार करना चाहिए कि बच्चे लगातार बने रहें और वो जो बीच का गैप है, जैसे मान लो मैं पहला चैप्टर मैंने शुरू किया और मैं आज 8वें चैप्टर पे आ गया और बच्चे अभी तीसरे चैप्टर में ही हैं, तो हमें कहीं उस चीज़ में कहीं गुंजाइश है सुधारने की कि बच्चा वो बैकलॉग उसका तैयार ना हो और किसी न किसी तरह से वो रेगुलर हो पाए? और अगर वो रेगुलर नहीं हो पा रहा तो क्या उसमें कहीं हमारी तरफ से कोई दिक्कत है? सर रेगुलरिटी तो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगी ज़्यादा और उसके ऊपर ही रहता है। और बाकी उसमें बीच बीच में अलग से पूछ सकते हैं मैसेज वगैरह से करके कि कहाँ तक क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टूडेंट वाइज असेसमेंट कर सकते हैं बीच में उससे, और उसको क्या दिक्कत आ रही है अगर वो ले नहीं पा रहा तो लगभग तूने कितना टाइम लिया मैथ को कंप्लीट करने में? तो मैं बीच बीच में छोड़ दी थी तो मेरे को साल भर तो लगे गई थी। साल भर लगे थे? बीच में मैंने छोड़ दिया बीच बीच में, जैसे 15-20 दिन महीना हो जाता। और बाकी सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और जो टॉपिक समझ में नहीं आता था वो मैं पीयू सर से देख लेता था। पीयू सर से देख लेता? बढ़िया समझ में आता। बढ़िया समझ में आता। अच्छा, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी कहीं पे भी? इंग्लिश की नहीं पड़ी। और बैकग्राउंड क्या था इंग्लिश में? इंग्लिश था पर वो नहीं थे, काम चला हुआ था। अच्छा, काम चला हुआ था इंग्लिश, लेकिन फिर भी इंग्लिश की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। रूल्स वगैरह पढ़ ली, बस उससे प्रैक्टिस ज़्यादा उसमें। अच्छा, बुक से पढ़ो फिर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही सारा गेम बदलेगा। जेन्युइन बात है, प्रैक्टिस से सारा गेम बदलेगा। अच्छा, तो जब मैथ की तैयारी कर रहा था तो साथ में ही सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर रहा था या सिर्फ मैथ की पढ़ रहा था? स्टार्टिंग में सिर्फ मैथ क्लास लेता था। फिर हाँ, क्योंकि उसी को कवर करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर रीजनिंग भी शुरू करी थी। ठीक है। और इंग्लिश के कभी कर लेता था चैप्टर वाइज, तो चैप्टर पढ़ लिया। और जीके मैंने शुरू में बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अच्छा, फिर 21-22 वाले में भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, जीके नहीं पढ़ी। पहले तो चल जाता था काम था ना। हाँ, तो बस उसमें चलती थी। इस बार फिर 23 वाला था ना, इसमें मैंने ज़्यादातर जीके पढ़ी है। जीके कहाँ से पढ़ी? बुक से या? जीके मैंने यूट्यूब से पढ़ी। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न है। हाँ, कोई तो यूट्यूब से वो क्लियर कर लिया। मैंने पहले पूरा एक होती है 8-9 घंटे की कोई मैराथन, वो देख ली। क्वेश्चन नहीं, थ्योरी। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे नहीं, वैसे थ्योरी देख ली, पढ़ ली, या यूट्यूब पे? यूट्यूब से थ्योरी के लेक्चर मिल जाते हैं, जैसे एंशिएंट का थोड़ा आइडिया मिल जाता है उससे। तुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का रोल रहता है जीएस में? सब में नहीं, जैसे हिस्ट्री वगैरह है ना। हाँ, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह में तो रहता है। हिस्ट्री और पॉलिटी में रिवाइज होते हैं क्वेश्चन दोबारा से, आइडिया मिल जाता है। वैसे अगर कोई क्वेश्चन जैसे लूसेंट में छूट रहा है ना, हाँ, तो प्रीवियस ईयर कवर अप हो जाते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर कवर में रहता है। अच्छा, एक चीज मुझे ये सजेस्ट करना कि इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अहमियत है कि नहीं है इस समय? प्रैक्टिस के लिए हो सकता है। वैसे रिपीट तो रूल्स हैं, वो तो एरर वगैरह वो तो रिपीट तो होते हैं, पर सेम तरीके से रिपीट नहीं होते। और वोकैब वाला पोर्शन? वोकैब तो रिपीट होता है। वोकैब रिपीट होता है? वोकैब रिपीट होता है, हाँ। तो डेली कुछ सेट करता था कि मुझे 20 वर्ड याद करने हैं, 50 वर्ड, या बस पढ़ता था नॉर्मल उनको? मतलब मैं वो बाउंड नहीं करता था। ज़्यादा भी याद हो जाए, कोई कठिन शब्द आ जाए तो टाइम भी ज़्यादा लग जाए, तो मैं टाइमिंग दे देता था कि 1-1.5 घंटा वोकैब पढ़नी है। समझ में? वो कभी लगातार नहीं, लगातार पढ़े तो बोरिंग सी हो जाती है। अच्छा, जैसे 20-20 मिनट के बना लिए, जैसे स्टार्टिंग करी 20 मिनट पढ़ ली, फिर और कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक ठीक ठीक, फिर दूसरा स्टार्ट करने से पहले 20 मिनट वो गए, फिर पढ़ ली कोई ऐसे। अच्छा, तूने तैयारी कहाँ, घर पे बैठ के की या लाइब्रेरी में? मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके। कहाँ पे? बेरोड में है वो लाइब्रेरी? बहुत है। अच्छा, प्रसार हो गया वहाँ पे चीजें फैल गई काफ़ी। तो लाइब्रेरी में कोई ग्रुप बनते थे जहाँ डाउट डिस्कस कर लो मैथ के, या नहीं? ग्रुप नहीं था कोई। बाकी ज़्यादातर स्टेट वाले थे मेरे में लाइब्रेरी में, स्टेट की तैयारी करते थे। स्टेट के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं।
तो कितने घंटे जाता था लाइब्रेरी में? सर मैं 8-9 बजे चला जाता था और फिर शाम को 6 बजे से घर जाता था और फिर उसके बाद खेलने चले जाता था 1-1.5 घंटा और फिर उसके बाद खाना वाना खा के 1-2 घंटे शाम को और पढ़ लेता था बस। यानी दिन के 8-9 घंटे पूरे देता था? 9-10 हो जाते। और ये रेगुलरिटी पूरी मेंटेन रखी कि बीच में रुकावट आई छोटी लाइब्रेरी के? नहीं, शुरू किया था ना, शुरू में जब तो दिक्कत थी, जैसे गैप हो जाता था तो 15-15 दिन बीच में गैप हो जाता था। लाइब्रेरी फीस देने के बाद भी 15-15 दिन गैप होता था। ये 22 वाला और 23 वाला इसे मैंने रेगुलरिटी पूरी मेंटेन रखी, पूरी मेंटेन करी। 1 आध दिन तो हो जाता बीच में, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर नया स्टूडेंट कोई तैयारी कर रहा है और उसमें उसको इस तरह से भटकाव आता है, जैसे तूने 15-15 20-20 दिन छोड़ दी, ऐसे हर एक चीज में है। मुझे भी अगर कोई नई चीज अब पकड़नी होगी और वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं होगी तो मैं भी छोड़ूंगा, ये नेचुरल सी बात है। तो तू कुछ सजेस्ट करना चाहेगा अपने नए बच्चों को, अपने नए साथियों को, कि जो ये कंसिस्टेंसी बार बार ब्रेक होती है बच्चे की, क्योंकि तेरी रैंक 87 और 87 रैंक लाना अपने आप में बड़ा काम है, टॉप 100 में आना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तू कुछ सजेशन देना चाहेगा बच्चों को? सर कंसिस्टेंसी भी है, अगर अब हमें ना अगले दिन जब भी जा पाएंगे जब उनको पता हो कल करना क्या है, कल करना क्या है, तो उसके लिए सोने से पहले फिर अपने टाइम थोड़ा बना लो, आइडिया ले लो कि कल करना क्या है। उससे फिर ये भी रहता है हाँ कल करना है, और उसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज, और उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट एक को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे 2 घंटे ये पढ़ लिया फिर उसके बाद कुछ और, फिर वो ऐसे ऐसे ब्रेक करते रहते हैं तो फिर बोरियत सी नहीं होती, नया नया ऐसा लगता है, फिर वो रेगुलरिटी बनी जाती है। और मॉक टेस्ट वगैरह देता था? मॉक टेस्ट में रेगुलर देता हूँ। अच्छा, सबकी मॉक टेस्ट लगातार देता था? क्विज वगैरह ही देता था। उसका फायदा है? ज़्यादातर मॉक सारे दे देते हैं। अच्छा, और लाइव भी सारे, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि प्रैक्टिस ठीक हो जाती है और लाइव से रैंक भी पता चलती रहती है इतने बीच में। तो तेरी मॉक में सबसे बढ़िया रैंकिंग कौन सी आई होगी? इस बार दिया था ना T2, उसमें तो 180 करीब थी। एक बार आई थी, वही सबसे टॉप पे थी? 180 करीब। और CGL में अब तेरी सबसे बढ़िया रैंक आई 85? इतनी तो कभी नहीं आई थी। 85 या 87? बेहतरीन, बेहतरीन प्रयास। अच्छा, तेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें तुझे कौन सा फैक्टर ऐसा लगता है कि जिसका बहुत बड़ा रोल था? GS का, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, कौन सा? मतलब तूने जो तैयारी की उससे वो चीज़ें पूछी गई, वो चीज़ें आई? जैसे मान ले हम कहें कि भाई हमने GS में कोई पोर्शन बहुत पढ़ा लेकिन वो आया ही नहीं पेपर में। GS में सर ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, मतलब ऊपर से तैरते सारे पढ़ने चाहिए, टॉपिक सारे छोड़ने नहीं चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारी पढ़नी चाहिए, ऊपर ज़्यादा डीप नहीं जाना। हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी चाहिए ऊपर की। और ग्रेजुएशन में बेस क्या था तेरा? साइंस ही थी, नॉर्मल साइंस ही थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो तेरी फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक ही होगी। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास। अच्छा, कंप्यूटर साइंस थी। तो कुल मिला के मैथ में रिपीटेशन का यूज है पेपर में? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगते हैं तुम्हें आ रहे हैं? सर रिपीट तो होते हैं, रिपीट होते हैं। हाँ। अच्छा, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ की, तो तू मुझसे मैथ पढ़ा है, तो तुझे दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे पढ़ने को? सबसे पहले आपका देखा तो फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मुझ में अगर तुम कोई सजेशन देना चाहो सुधार करने का कि सर ये चीज़ आप और बेटर कर सकते हो, तो वो मुझे ज़रूर दे। बढ़िया है सर आपका तो ज़्यादातर तो। अच्छा, एक मुझे इस चीज़ को भी बताना, मैं अपना इवेल्युएशन करता हूँ कि जो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ बेसिक से, जैसे बहुत सारे लोग ट्रिक बेस पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो बहुत बच्चे ऐसे भी मुझे क्लास में ही कंप्लेंट कर देते हैं सर आप बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। तो वो मतलब वो मैक्सिमम बच्चे हैं, मतलब तुझे उसमें क्या हुआ कि वो ठीक था या वहाँ पे स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, वो ऐसे रखना चाहिए क्योंकि आजकल ट्रिक के तो आप आते हुए पर उसमें बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, बेसिक तो वो उससे होते हैं। वो कोई 10-15 क्लास फालतू लग जाए उससे क्या हो जाएगा? हाँ, पर बेटर तरीके से एक बार तैयारी तैयारी कर लो। तो अब मुझे ये बताइए ईश्वर कि मैथ की स्ट्रेटजी अगर कुछ डिसाइड करना चाहे, बताना चाहे नए बच्चों को, इंग्लिश की भी और GS की भी, रीजनिंग लगभग हर एक बच्चा कर जाता है काम, तो मैथ में, इंग्लिश में और GS में, तीनों की मुझे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता कि नए बच्चे को कोचिंग लेने से पहले क्या क्या तैयार कर ही लेना चाहिए अगर कोई सीरियसली तैयारी करना चाह रहा है। तो पहले तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक से शुरू होता है आपका। तो जैसे क्लास ले ली, कोई चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज पूरा करो क्लास। उसके बाद जो नोट्स में क्वेश्चन हो गए ना, उनको क्वेश्चन देख लो और उसको प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए 2 बार कम से कम, है ना, अगला शुरू करने से पहले। और फिर अगला शुरू करो ना तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 लगा लो डेली। जैसे 10 बार क्लास इसके क्वेश्चन लगा ली, अगली प्रॉफिट लॉस की क्लास ले ली,
फिर उसके अगले दिन फिर 11 से 20 क्वेश्चन उसके लगा जैसे। आप पीछे का चलाते रहो धीरे धीरे, चलता रहे और आगे का होता रहे। और इंग्लिश में? इंग्लिश में सर सेट वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे 25-25 सेट आते हैं ना। हाँ, मतलब मिक्स क्वेश्चन। हाँ, उससे डेली करनी चाहिए, 2-3 4 तो करनी चाहिए। अच्छा, डेली 2 3 4 सेट करते रहना चाहिए। वो कैब रखनी चाहिए उसकी। हाँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग से करते रहना चाहिए, और रीडिंग वगैरह थोड़ी हो जाए तो कर लो। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी सजेस्ट करना कि जो आप मॉक टेस्ट देते थे उसका एनालिसिस करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर, वो जरूरी भी है, एनालिसिस जरूर करता था। तो किस तरीके से करते थे, क्या चीज़ उसमें देखते थे? सिर्फ स्कोर देखते थे या ये देखते थे कि मैथ में ये हिस्सा नहीं हुआ तो इसको रिवाइज करना है, या जीएस में ये छूटा है तो? स्टार्टिंग में तो टाइम ज़्यादा लगता था एनालिसिस में, 1 घंटे का मॉक होता था तो 1.5 घंटा में एनालिसिस चला जाता था। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन दोबारा देखता था, टाइम ज़्यादा लगता था। मैथ के क्वेश्चन में भी 1.5 मिनट लग जाते थे और 40-40 सेकंड के होते थे। बिल्कुल। तो उनमें भी देखता था कर क्या दिक्कत रह गई, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया ना तो उसको मैं करता था, एक बार में नहीं हुआ तो 2-3 दिन बाद फिर देखता था उसको, क्योंकि उससे फिर सारा रिवाइज हो जाता है। हाँ, और फिर रिवाइज हो जाता तो उसको नोट भी कर लेता था, कोई अजीब सा क्वेश्चन होता तो आगे के लिए कि फर्दर यूज होगा तो इसका। और सेम यही चीज़ इंग्लिश वगैरह में भी रखते थे? इंग्लिश में ज़्यादा लिखता नहीं था मैं, मौका बस देख लेता था, आइडिया हो जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा हो जाता था। अच्छा, जब ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे मैथ की तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे शायद जो मैंने समझाए और उतने अच्छे से नहीं समझ आए, ऐसा होता होगा, तो उस समय क्या करते थे? तो दोबारा देख लेता था, और रिकॉर्डिंग में तो ये फायदा रहता है, तो फिर क्लियर हो जाती है। दोबारा देख लेता था, और फिर ज़्यादा समझ नहीं आता तो उसको छोड़ देता था, क्योंकि आगे कोई कंसेप्ट आएगा तो रिलेट होके करते थे। गुड, ये बात ठीक बताई है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आई तो देखो, पहला बेटर तरीका तो ये है कि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप उसको 2-3 बार दोबारा देख लीजिए, आराम से समझने की कोशिश करिए। एक और बढ़िया तरीका ये कि कॉपी पेन लेके खुद से उसे करने की कोशिश करिए, जो मेथड आपको आ रहा उससे कोशिश करिए। फिर भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, हो सकता है आने वाले 2-3 क्लासों में उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा और वहाँ आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये 87th रैंक इस बच्चे की आई है। आप अच्छा, कितना टाइम लगा तुझे सिलेक्शन लेने में, तैयारी करने से अब तक? 2-2.5 लगे होंगे। 2-2.5 साल। इससे पिछले साल क्या रहा था? ऑडिटर मिला था कैग में सीजीएल में ऑडिटर मिला था। पहले सीएचएसएल में हुआ था। अच्छा, सीएचएसएल में 636 रैंक था। तो पहला जो सिलेक्शन है वो तेरा तैयारी करने कितने दिन बाद आ गया था? वो 1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल, यानी 1.5 साल की तैयारी में पहला सिलेक्शन आ गया था। और उस समय तुम्हारे साथ तो एक दिक्कत ये हुई थी कि लॉकडाउन के चक्कर में एग्जाम आगे चले गए थे, शिफ्ट खिसक गए थे, अदरवाइज तुम और भी पहले कर लेते। और मुझे लगता है कि मतलब 1 साल तो मैक्सिमम, वरना 8 से 9 महीने तैयारी के लिए मोर देन एनफ है। खासकर मैथ जैसे हिस्से को तो अच्छे कर सकते हैं। मैथ को बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे तो 8 से 9 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये भी ठीक चीज़ है कि 10-10 चीज़ों में हाथ पैर मत डालो, एक साथ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस मत टच करो। पहले मैथ को तरीके से कर लो, 7 से 8 महीने, बहुत सारे बच्चे तो 4-4, 5-5 महीने में ये चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उस मैथ को मॉक टेस्ट पे लेके चलते रहो और बाकी सब्जेक्टों को फिर धीरे धीरे आगे तैयार करते रहो। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को, आपने इस वीडियो को इतना देखा, धन्यवाद।